ये है बबल रैप, जिसके साथ लोग अक्सर पुचुक पुचुक करते रहते हैं। मतलब इस चीज को सिर्फ चीजों को रैप करने के लिए या पुचकू पुचकू करके फोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। दरअसल इस चीज का इन्वेंशन अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क चाउनिस ने 1997 में दीवारों पर लगाए जाने वाले 3D वॉलपेपर के पर्पज से किया था। लेकिन क्योंकि तब उनका ये आइडिया बबल रैप के अंदर भरी हुई हवा की तरफ फूस हो गया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब से वो इस चीज का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करेंगे। और ये चीज तो तुम्हें भी पता है कि उनका ये आइडिया यहाँ पर भी फूस हो गया, क्योंकि फिर तभी तो उन्होंने ये सोचा ना कि क्योंकि इसके अंदर एयर बबल बने हुए हैं, इसीलिए हम इस चीज का इस्तेमाल किसी भी चीज को रैप करके उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना, और पुचुक पुचुक करने के लिए भी। अगर तुम भी लड़कियों के सामने ये हरकतें करते हो तो खबरदार। मगर क्यों? क्योंकि सच बताऊं ना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी तुम किसी लड़की की बात को ध्यान से नहीं सुनते हो या उसकी बात को इग्नोर कर देते हो, तो उस छोटी सी चीज की वजह से भी ज्यादातर लड़कियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर वो तुम्हें अपना कोई दुख दर्द बता रही है और तुम बिना मांगे उसे एडवाइस देने लग जाते हो, तो भी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बुरा या गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे पास सिर्फ कान सुनने वाला कान बोला मैंने, तो उसी कान को देखकर वो बस तुम्हें अपना दुख दर्द सुनाकर अपने दिल को हल्का करने के लिए आई होती है। लेकिन लड़कियों की इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जब हमारा मर्द समाज नहीं समझ पाता, तो वो सीधा नील। और इसी वजह से भले ही तुम्हारी क्रश कोई भी हो, लेकिन अगर जैसे तैसे तुम यहाँ पर चले गए, तो भाई तुम अपनी क्रश के साथ तो शादी कर ही सकते हो, लेकिन साथ में चाहे तुम और कितनी भी लड़कियों से शादी क्यों ही ना कर लो, फिर भी तुम्हें टोकने वाला या रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं नहीं मानता। फिर तो तुम मत ही मान भाई, मुझे बताना ही नहीं है। मतलब जिस तरह से चमगादड़ का बच्चा रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ साफ दिख सकता है, उसी तरह ये चीन का रहने वाला नंगा बच्चा मतलब नोंगी हुई नाम का बच्चा भी रात के अंधेरे में बिल्कुल साफ साफ देख सकता है। क्योंकि जब इस बच्चे को कागज के ऊपर कुछ लिख कर दिया गया, तो इस बच्चे ने अंधेरे में भी कागज पर लिखी हुई चीज को बिल्कुल साफ साफ पढ़कर सुना दिया। और जिस तरह से चमगादड़ के बच्चों को दिन के उजाले में देखने में दिक्कत होती है, उसी तरह इस बच्चे को भी दिन के उजाले में देखने में दिक्कत होती है। और इसी वजह से मैंने कहा कि अगर तुम भी मेरी तरह घर पे भिखारियों की तरह फटे कपड़े में ही घूमते हो, तो खुद को गरीब या भिखारी मत समझना। अबे तुम तो 2-3 हजार करोड़ के मालिक हो, मालिक। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये तो 2-3 हजार करोड़ के मालिकों के चौचले हैं। क्योंकि हाल ही में जब हमारे राजू भैया की एक नई फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर लॉन्च था, तो वहाँ पर हमारे खिलाड़ी भैया भी उर्फी जावेद की तरफ फटे कपड़ों में ही आ गए। लेकिन फटे हुए समझकर इन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि कम से कम ये लाखों के तो होंगे ही। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम भी चिप्स का पैकेट ऐसे ही तोड़कर खाते हो, तो भाई तुम भी मेरी तरह गरीब के गरीब होगे। मगर क्यों? क्योंकि अमीर लोग चिप्स का पैकेट ऐसे तोड़कर नहीं खाते, बल्कि वो लोग तो सबसे पहले चिप्स के पैकेट को साबुन लगाकर अच्छे से साफ करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये आंटी कह रही है। और फिर बीच में लगे लोगों को कैंची से काटकर हम गरीबों की तरह नंगे हाथों से नहीं टूट पड़ते, बल्कि आंटी जी ने बताया कि वो लोग इस तरह से टिश्यू पेपर को मोड़कर अपनी उंगलियों में पहन लेते हैं और फिर उसी से खाते हैं। अगर तुम भी इस बढ़ती गर्मी में आलू की तरह उबलना नहीं चाहते, तो आज से ही कपड़े पहनना बंद कर दो। मतलब काले कपड़े। अबे साले। दरअसल तुम में से ज्यादातर लोगों को तो ये चीज पता ही होगी कि बाकी कलर्स के मुकाबले काले कलर की चीज बहुत ही ज्यादा और जल्दी हीट ऑब्जर्व करती है। और इस चीज को आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब सभी कलर्स के क्रेयॉन कलर्स को एक साथ धूप में रखा गया, तो सबसे पहले काले रंग का क्रेयॉन कलर ही पिघलने लगा, क्योंकि काला कलर ही सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व